अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं मिजाज आले बख़ैर होंगे। ये तावीज़ महबूब की चीखें निकाल देगा। महबूब आपसे जितना दूर भागेगा उतना ही बेचैन होगा। अगर आप जिसके लिए ये तावीज़ कर देते हैं वो आपसे जितना दूर जाना चाहेगा उतना ही आपके करीब आता जाएगा, उतनी ही उसके दिल में बेचैनी बढ़ती चली जाएगी। ये बहुत ही ज़बरदस्त अमल है। ये एक सिफली अमलियात में से आता है। इसका करना बहुत ज़बरदस्त काम करता है। ये महबूब की चीखें निकाल देगा, यानी कि महबूब आपके लिए रोएगा, तड़पेगा। अगर आप उससे बात नहीं करते, अगर आप उससे प्यार नहीं करेंगे, आप उससे ख़ुद किनारा कश हो जाएंगे, तो यकीन जानिए कि महबूब आपके लिए बेचैन हो उठेगा। ये महबूब की चीखें निकाल देने वाला वजीफ़ा है। महबूब अगर आपसे दूर भागता है तो यकीन जानिए जितना दूर जाएगा उतना ही बेचैन होता चला जाएगा। ये मोहब्बत का एक ज़बरदस्त अमल है, मोहब्बत का एक ज़बरदस्त तावीज़ है, मोहब्बत का एक ज़बरदस्त नक्श है। याद रहे ये अमल, ये नक्श सिर्फ़ और सिर्फ जायज़ मकासद के लिए करें, किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए या किसी को तकलीफ़ देने के लिए बिल्कुल भी ना करें। अगर आप शादी वगैरह करना चाहते हैं तो ही आप इस अमल का अंजाम दें। ये वीडियो वैसे भी एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, क्योंकि ये किताबों में चीज़ें बोसीदा हो रही हैं, ख़राब हो रही हैं, इसलिए हम यूट्यूब पे अपलोड कर दे रहे हैं ताकि सारी दुनिया तक ये एक इल्म है जो सब तक पहुंच जाए। क्योंकि इल्म किसी की विरासत नहीं होता, ये हर उसकी विरासत है जो इसे हासिल कर ले। तो आइए जानते हैं ये मोहब्बत का वजीफ़ा, ये मोहब्बत का अमल किस तरीके से काम करता है। अगर किसी के दिल में आपको अपनी मोहब्बत डालनी है तो किस तरीके से कर सकते हैं। ये आप अपने हस्बैंड के लिए भी कर सकती हैं, अपनी वाइफ के लिए भी कर सकते हैं, जिसके लिए जो चाहे कर सकते हैं। या कोई ऐसा बंदा है या ऐसी बंदी है जिसे आप पसंद करते हैं, उसने धोखा दे दिया है, या ऐसा बंदा है कि जिसे आप सिर्फ पसंद करते हो, आपको नहीं पसंद करता, या वो आपको कम जानता है, उसके दिल में आपके लिए कोई ऐसा ख़याल नहीं है मोहब्बत के सिलसिले से, तो भी आप इस अमल को अंजाम दे सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसको करने का तरीका क्या है। तो इसको करने के लिए आपको किसी दिन की ज़रूरत नहीं है, किसी भी दिन कर सकते हैं, कोई ख़ास दिन इसके लिए नहीं मुकर्रर है। और इसमें नजासत की हालत में भी कर सकते हैं और पाकीज़गी की हालत में भी कर सकते हैं। इसको करने के लिए जिस पेन का इस्तेमाल होगा उसका कलर जो होगा वो ब्लैक होना चाहिए, रंग ब्लैक होना चाहिए, काला होना चाहिए। काले कलम से लिखेंगे इस नक्श को। नक्श और ये जो नक्श जिस कागज़ पे लिखा जाएगा उसको पहले से इस्तेमाल ना किया गया हो, और जिस पेन से लिखा जाएगा उस पेन को भी पहले इस्तेमाल ना किया गया हो। बिल्कुल कोरा पेन, कोरा कागज़ होना चाहिए, यानी कि नया पेन, नया कागज़ होना चाहिए। इस तरीके से पेन और कागज़ हासिल कर लें। 15-20 रुपए में आपका काम हो जाना है, इससे ज़्यादा का खर्चा नहीं आएगा आपको। इस तरीके से आपको ले लेना है। दोनों चीज़ें लेने के बाद में आपको ये नक्श तैयार करना है। नक्श तैयार करने के लिए कहीं पे भी बैठ के कर सकते हैं। करने का तरीका कुछ यूँ है कि आपको इस तरीके से सबसे पहले आपको एक गोला बना के इस तरीके से लकीर खींच देनी है। जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे ही करना है। इस तरीके से करने के बाद में आपको सबसे पहले ये मीम लिखना है और इधर से भी घुमा देना है। फिर ये मीम लिख करके इधर से घुमा देना है, फिर ये मीम लिख करके इधर से घुमा, फिर ये मीम लिख करके इधर से घुमा देना है। इस तरीके से घुमा देना है। जैसे जैसे बताता जाऊँ वैसे वैसे लिखिएगा, इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। उसके बाद में आपको लिखना है 4, फिर 9, फिर लिखना है 1, फिर 3, फिर लिखना 8, फिर 2, फिर लिखना 6, फिर 1। उसके बाद में ये 2 लिखना है, फिर 9 लिखना है, फिर 3 लिखना है। अब ये इस तरीके से नक्श तो बन जाएगा। बहुत आसान सा नक्श है जिसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई दुश्वारी नहीं होगी आपको। उसके बाद में इसका मेन काम ये है कि आप इस पर जो नाम लिखेंगे वो सही होना चाहिए, सही तरीके से लिखा होना चाहिए। अगर आप उल्टा सीधा लिख देते हैं, इधर का उधर लिख देते हैं, तो भी इसका उल्टा असर हो जाएगा और रजात हो जाएगी। इसलिए सही ढंग से, सही तरीके से अमल को अंजाम दिया करें। वीडियोस पूरी देखा करें ताकि किसी भी तरीके की कोई दुश्वारी न पेश आए। उसके बाद जब ये नक्श बना लें उसके बाद आपको लिखना अलहुब, जिसके लिए करना है उसका नाम। अगर वो लड़का है तो बिन लगाएं, लड़की है तो बिनते लगा के उसकी माँ का नाम, फिर आलाहुब, फिर अपना नाम। अगर आप लड़के हैं तो बिन लगाएं, लड़की है तो बिनते लगा के अपनी माँ का नाम लिख लें। अब चूँकि उर्दू, अरबी, फ़ारसी इधर से लिखी जाती है तो आपको महबूब का नाम पहले इधर लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप हिंदी में लिखते हैं तो हिंदी, अंग्रेज़ी इधर से लिखी जाती है, तो जिधर से लिखेंगे महबूब का नाम पहले लिखा जाएगा। अगर हिंदी में लिखेंगे तो इधर से महबूब का नाम रहेगा, फिर बिन या बिनते लगा के उसकी माँ का नाम लिखा जाएगा। बिन या बिनते और आला हो भी ये सब हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू में भी लिखा जा सकता है। जिस ज़ुबान में आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। इस तरीके से नक्श हो जाएगा। तो उसके बाद में आप इस नक्श को फ़ोल्ड करें। फ़ोल्ड करने के बाद में इसमें कोई टेप लगा दें ब्लैक कलर का,
जो वायर वगैरह में लगाया जाता है। अगर टेप नहीं मिलता है तो काला धागा वगैरह लपेट दें इसके ऊपर। ये लपेटने के बाद में आपको करना क्या है, ये आपको अपनी पर्स में रख लेना है। ये तावीज़ अपनी पर्स में रखना है 24 घंटे। 24 घंटे आपको अपनी पर्स में रखना है। 24 घंटे के बाद में ये तावीज़ निकाल करके खोल करके इसे पानी में डाल देना है। पानी बहता हुआ हो, कुएँ का हो, तालाब का हो, नहर का हो, कैसा भी पानी हो, साफ़ सुथरा पानी होना चाहिए, उसमें डाल देना है। अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पानी नहीं मिल पा रहा है तो आपको एक गिलास पानी लेना है, उसमें ये नक्श डाल देना है। नक्श भीग जाए फिर निकाल करके इसे मिट्टी में दबा देना है। लेकिन अगर नदी तालाब है तो उसमें डाल दें। बस आपको इतना ही करना है। इंशाल्लाह 24 घंटे में इसका असर दिखेगा। लेकिन जितना महबूब दूर भागेगा उतना ही आपके करीब आता जाएगा। ये अमल 24 घंटे के अंदर अंदर असर दिखा देता है। करते ही इसका असर शुरू हो जाता है, लेकिन 24 घंटे में मुकम्मल असर दिखेगा। ये आप करें। हमें दुआओं में याद रखें। कोई मसला हो ज़रूर बताएं, हम आपकी पूरी रहनुमाई करेंगे। इस अमल की इजाज़त हर उस बंदे को है जो हमारे चैनल से जुड़ा हुआ है। हमारे सारे अमलियात की इजाज़त हर उस बंदे को है जो चैनल से जुड़ा हुआ है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।